दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हमने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि मैं इस समय हम लोग एक यात्रा पे निकले हैं इलाहाबाद बनारस। तो वहाँ पे पीयूष जी मिले तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, ऐसे ही बैठे थे कैजुअल कन्वर्सेशन किया जाए। तो अभी जस्ट मैं इलाहाबाद में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष जी, डॉक्टर पीयूष दुबे जी, आप सब तो जानते ही होंगे। तो आज हम ऐसी एक चर्चा कर रहे हैं एक्वेरियस पे, है ना, कुंभ राशि पे। कुंभ राशि में बैठे प्लैनेट और कुंभ राशि किन चीज़ों को दिखाती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी आपने देखा कि शनि का गोचर भी कुंभ राशि में होगा, तो उसी के ऊपर कुछ एक कैजुअल टॉक है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और पीयूष जी तो हैं ही, तो बिल्कुल एक्वेरियस में मज़ा आएगा ही। तो पीयूष जी कुछ अपने विचार आप देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहें तो आप शुरुआत करिए। चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप कह रहे थे कि हम लोग यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो उसमें एक हम लोग जब काशी गए थे तो हम लोगों ने काल भैरव जी के भी दर्शन किए। कि तो एक्वेरियस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक्वेरियस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके कोलॉर्ड राहु देव होते हैं, जिनका संबंध जो है काल भैरव से बताया जाता है कि अगर राहु देव से जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो हम काल भैरव की पूजा करें। तो हालांकि आज हम पूरी चर्चा एक्वेरियस के अराउंड ही रिवॉल्व होगी हमारी, कि एक्वेरियस क्या है, कैसे है। लेकिन एक खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सभी लोग आज तक पढ़ते हैं कि एक्वेरियस एक एरी साइन है, वायु तत्व का। लेकिन अगर मैं कहूँ वो जल तत्व का भी साइन है। जैसे आप देखिए, एक्वेरियस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, संस्कृत वर्ड जो है वो है कुंभ। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो ये माना जाता है उस घड़े में या तो पानी भरा है या सोम यानी अमृत। अब देखिए, यहीं से चर्चा आगे भी बढ़ेगी, पानी या तो उसमें जल है या अमृत है। तो एक तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक्वेरियस वायु तत्व तो नहीं है केवल, उसमें जल तत्व के भी कुछ गुण हैं। और अगर टेक्निकली इसको समझें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे भावत भावम के हिसाब से अकॉर्डिंग एक्वेरियस पाइसिस से 12th है, 12th से 12th। और 6th हाउस यानी वर्गो से 6 से 6 है। तो पाइसिस एक वाटरी साइन है। तो एक्वेरियस एरी साइन है जरूर, लेकिन उसमें वाटर इमोशन है। हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, एक इमोशनलेस साइन है, सैटर्न का रूल है, लेकिन उसमें इमोशन है, आप समझिए। लेकिन वो इमोशन हिडन यानी सप्रेस्ड रहते हैं। अगर आप बर्फ को लेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि पानी नहीं है, बर्फ भी पानी का ही एक फॉर्म होता है। तो सैटर्न भी कोल्डनेस बिल्कुल, रिप्रेजेंट करता तो है, कोल्ड रहता है, तो वो बिल्कुल ये नहीं फैला। लेकिन उस पानी पे अगर आप पानी डालना शुरू कीजिए बर्फ के ऊपर, तो वो मेल्ट होने लगेगा। तो आप अक्सर देखिए, बर्फ को मेल्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आग लगा दीजिए, पानी डालते रहिए। तो एक्वेरियस आग भी है और वो बर्फ भी है। एक्वेरियस की आग कभी बुझती नहीं है, डिजायर्स हैं आपके। इसीलिए आप जब देखेंगे एक्वेरियस के बारे में, आपने पढ़ा होगा अगस्त ऋषि की स्टोरी। अगस्त ऋषि के बारे में क्या कहा जाता था कि उन्होंने पूरा समुद्र एक बार में पी लिया था। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि एक्वेरियस में इमोशन है, उसको इमोशनलेस कहना ठीक नहीं है। कुछ लोग उसको नम्ब कह देते हैं, इमोशनलेस कह देते हैं। ऐसा नहीं, इमोशन है, इमोशन हिडन है, सप्रेस्ड। आप देखिए एक्वेरियस का जो साइन है, मैंने पहले भी कहा था कि सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाया, तो मैंने उसमें कहा कि सैटर्न जब एक्वेरियस में गोचर करेगा ना, तो जहाँ पर भी आपका कर्क राशि पड़ता होगा वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्योंकि कर्क राशि से अष्टम पड़ता है आपका एक्वेरियस, ठीक है। सो एक्वेरियस जो मैंने कहा ना, एक्वेरियस आपका टॉयलेट सीट है, स्कॉर्पियो आपका टॉयलेट होगा पूरा, लेकिन जो टॉयलेट सीट है, जो पर्टिकुलर सीट पे आप बैठते हैं, दैट इज एक्वेरियस। तो आप जब टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो आपको एक बहुत, आप डिस्चार्ज करते हैं चीज़ों को, तो आप बड़ा, लोग कहते हैं ना यार फ्रेश हो जाइए, है ना, तो फ्रेश फील करते हैं आप। ये फील लाइक क्योंकि वो कर्क से अष्टम बढ़ता है, तो आपको सुकून मिलता है वहाँ पे। तो आप देखिए, अभी की भी बात करो, जहाँ पर भी आपका कर्क राशि पड़ रहा है ना, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चीज़ को आप एक डिटॉक्स करना चाहते हैं, आप डिस्चार्ज करने वाले हैं वहाँ पे, अभी जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी कही। दूसरा, इसमें ये भी आता है कि अगर आपका कर्क राशि में अगर आपको सुकून चाहिए, कर्क राशि कहीं पर भी आपके चार्ट के अंदर है, तो एक्वेरियस से रिलेटेड चीजें करेंगे जब आप, तो एक्वेरियस से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व जब होंगे आप, तो वहां कर्क राशि में आपको मजा आएगा। जैसे हम कहते हैं कि कर्क लगन वालों का एक्वेरियस अष्टम में पड़ता है,
क्यों ये लोग ऑकल्ट या हिडन रखते हैं या अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखेंगे? उसमें उनको कंफर्टेबल एक प्लेजर है, उसमें मजा है, मतलब कुछ ना कुछ हिडन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, तब जाके उसको उसकी पर्सनालिटी में उसको बदलाव देखने को मिलते हैं। तो एक्वेरियस में जब भी चीजें होंगी वो कर्क राशि को इफेक्ट करेगी, या कर्क राशि में जो भी चीज होगी वो एक्वेरियस में इफेक्ट करता है। तो ये एक, आप इसको ऐसे समझे कि कर्क राशि में जब हम काम करेंगे तो सॉरी एक्वेरियस में जब काम करेंगे तो कर्क राशि में मजा आता है, क्योंकि वो कंफर्ट का साइन है। दूसरा, एक्वेरियस सैटर्न और राहु उसको रूल करता है। सैटर्न राहु जब रूल करेगा तो ये एक बड़ा इनोवेटिव साइन हो जाता है, एक डार्कनेस भी है, यहाँ पे चीजें आर्टिफिशियल होने लगती है। और एक्वेरियस उस चीज को भी रिप्रेजेंट, जहाँ पे आदमी स्वयं कुछ नहीं करना चाहता है, मशीनों से काम करना चाहता है, कंफर्ट में रहना चाहता है वो, भाई मैं कंफर्ट में रहूं ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या वो सब, वो एक्वेरियस से कनेक्टेड चीजें। तो एक्वेरियस इनोवेटिव भी है, इनोवेशन का साइन भी है। और कर्क, आपने जो वो कहा एक्वेरियस कुंभ की बात की, तो उसमें आपने कहा कि वो दबा हुआ इमोशन है या सप्रेस्ड है, वहां पे चीजें बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा कार्मिक साइन हो जाता है। हम जब देखते हैं कि शनि राहु का ये एक साइन है, तो ये बड़ा कार्मिक हो जाता है। यहाँ पे डिजायर्स भी हैं, हायर डिजायर, क्योंकि वर्गों से छठा पड़ता है ये, तो ये कहीं ना कहीं हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी देता है, बहुत ज्यादा डिजायर भी देता है। वहां पे हम चीजें कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, या हमारे से वहां से मिस्टेक होती रहती है। लेकिन इसका बेनिफिट भी है कि अगर कोई भी प्लांट आपका एक्वेरियस में बैठता है तो वो आपके लिए इनोवेशन के रास्ते तो खोल ही देता है। सुपरफिशियली आर्टिफिशियली चीजें करने लगता है, मतलब नेचुरल वे से हट के चीजें करता है। वहाँ पे प्राकृतिक चीजें नहीं होती, वहाँ प्राकृतिक होती है, मतलब वो नेचुरल नहीं होती वहाँ पे। इसीलिए वर्गो साइन और आपका एक्वेरियस साइन, ये जो बच्चे पैदा होते हैं आईवीएफ, या जो बच्चे पैदा कृत्रिम रूप से चीजें पैदा जो की जाती है, वो एक्वेरियस से कनेक्टेड है। सो एक्वेरियस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। एक्वेरियस टेलीपैथी का साइन है, टेलीपैथिक मतलब कोई चीज ऐसे ही कर लेना, ऐसे ही ग्रैब कर लेना, वो भी आपका एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि है वो भी। तो कुंभ राशि के बारे में हमने कोई चीज फैल जाए, बहुत ज्यादा फैल जाए, जैसे आपका फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, मतलब वहां पे चीजें फैलती हैं, आप देखिए इंफॉर्मेशन है तो वो बहुत बड़े लेवल तक जाती है, तो वो कुंभ राशि होगी। तो जैसा आपने कहा कि फैलती है, लेकिन कोई भी चीज आप देखेंगे जब भी फैलती है तो पहले दबी हुई रहती है, हाँ। तब एकदम ब्लास्ट होता है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो एक्वेरियस को रूल करते हैं सैटर्न और राहु। सैटर्न क्या है, सप्रेशन, दबा था तो दबा था पूरी तरीके से, फिर राहु ने क्या किया, एकदम एक्सप्लोजन कर दिया। ये डुअलिटी है। हाँ, ये इसके अंदर क्वालिटी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आप और भी देखेंगे एक्वेरियस में क्या होता है कि आप देखेंगे अक्सर आप सुनते होंगे किसी को इविल आई का प्रॉब्लम है, नजर लग गई। आप देखेंगे जहाँ आपका एक्वेरियस होगा या सैटर्न राहु जहाँ होंगे, वहां पे आपको कुछ ना कुछ नजर लगेगी, या लोगों के अंदर जीलेसी होगी आपको लेकर। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वर्गो साइन 6 हाउस का षड रिपु, इच्छा, द्वेष, जलन, अहंकार, 6 से 6 है एक्वेरियस। तो उस जीलेसी का एक रीजन ये होता है कि वहां आप कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। एग्जैक्टली। और यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा कि हम क्या करते हैं कि कोई भी लगन जब राइज होता है साइन, तो 2.5 आवर ऐसे ही अप्रोक्सीमेट टाइम लिया जाता है कि हर 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाता है। एक्वेरियस एक ऐसा साइन है जो सबसे कम टाइम के लिए राइज होता है, शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन। और एक्वेरियस में इनोवेशन का आप ये भी समझ जाइए कि एक्वेरियस अपने आप में कितना इनोवेटिव है कि वो एक्वेरियस और लियो एक्सिस में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं होता और डेबिलिटेटेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई इस डोमेन में फिट ही नहीं हो पा रहा है कि वहां एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड पोजीशन पा पाए। एक्वेरियस अपने आप में इतना जो है मतलब इनोवेटिव है। बिल्कुल। इसीलिए एक्वेरियस आपके रिबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है जहाँ पे एक्वेरियस उस काम को करने के लिए। बिल्कुल, एक्वेरियस में अगर कोई प्लैनेट बैठ गया ना, बिल्कुल, आपके जीवन, आपकी पर्सनालिटी और आपके काम तक में, क्यों? क्योंकि शनि कर्म का कारक है। एक्वेरियस में जब कोई प्लैनेट बैठा तो शनि उसका डिस्पोजिटर हो जाता है, यानी कि आपके कर्म, यानी कि आपके प्रोफेशन। देखो शनि को लोग सोचते हैं प्रोफेशन, उसमें क्या है कि उसमें कर्म भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब जो हो सकता है कि आपका प्रोफेशन समथिंग एल्स, मतलब कुछ और है। जैसे आपका प्रोफेशन डॉक्टर का है, लेकिन हो सकता है भी आप, जैसे आपका शायद अष्टमेश एक्वेरियस में है ना, तो भले ही आपका वो प्रोफेशन डॉक्टर वाला हो गया, लेकिन आप ऑकल्ट, मेन कर्म ऑकल्ट कर रहे हैं, मतलब तो इसीलिए एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके कर्म और प्रोफेशन में भी प्रभाव डालता है। और जैसा आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर में
स्कॉर्पियो और अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज इट इज समथिंग कनेक्टेड विद द मूलिका, जड़, जड़ जिसको हम कहते हैं, वो अष्टम भाव की चीज है, वो डीप। तो मतलब यानी कि आप एक्वेरियस में अगर कोई प्लांट बैठा हुआ है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके कर्म में, वो कंट्रीब्यूट करेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके प्रोफेशन में भी। तो एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको बड़ा बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है कि, और बहुत इनोवेटिव बनाता है। जैसा इन्होंने कहा कि जेलसी, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनोवेटिव वहां पे कुछ चीज करने लगता है, एक्चुअली वो कर सकता है। जैसे अष्टम भाव में किसी का स्कॉर्पियो आया तो ज्योतिष में, ऑकल्ट में, रिसर्च में वो इनोवेटिव कुछ कर सकता है। एक्वेरियस असेंडेंट वाले क्यों सबसे ज्यादा रिसर्च, इनोवेशन और इनोवेटिव होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका स्कॉर्पियो भी 10th में पड़ता है और लगन में एक्वेरियस आ गया, तो उनका हर काम करने का तरीका एक अलग होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि एक्वेरियस को अगस्त ऋषि से रिलेट करते हैं। तो ये भी एक माना जाता था, अगस्त ऋषि का इतना वेट था कि जितना टोटल सारे ऋषियों का वेट था उससे ज्यादा था। तो आप समझिए कि एक्वेरियस कहीं किसी हाउस में है, उसमें कोई प्लेनेट है, तो उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को देखिए, वहां आप इतने भारी है ना सब पे, बिल्कुल, कि लोग आपसे जलने लगेंगे। हाँ। वहां पे इसीलिए वहां पे कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड नहीं हो पा रहा। जैसे आपने कहा कि आप देखें आपका एक्वेरियस जिस हाउस में होगा वहां एक दिन आप सबको पीछे कर देंगे। मतलब आपका इतना वेट है उस हाउस में कि लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। बिल्कुल। आप देखिए कैरियर में हम क्या करते हैं, सैटर्न से 10th हाउस चूज कीजिए, और आप देखेंगे ज्यादातर लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि हमने कैरियर में परेशान बहुत है, पैसा बहुत आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, हम ग्रो कर रहे हैं तो सामने वाला जल रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी की, आप ग्रो करेंगे तो अगले इंसान को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप देखिए वो सैटर्न उसका पोल लॉर्ड है, और सैटर्न से 10th हाउस वो कर्म बताता है जो पास्ट लाइफ में आप मास्टर करके आ चुके हैं। तो आप जब इस लाइफ में करते हैं ना तो कोई उसके आसपास नहीं बैठता है, तो अगला इंसान खुद ही परेशान होने लगता है, यार ये इंसान अगर ऐसा काम करेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। आप देखिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी का कि आपके कैरियर में बढ़ते ग्राफ से सब परेशान रहते हैं, सामने वाला तुरंत आपको गिराने लगेगा। क्यों? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। तो कंपटीशन आता है वर्गो 6th हाउस से, और 6th से 6th है एक्वेरियस, हायर ऑक्टेव है कंपटीशन का। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जीलेसी का रीजन है। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एक्वेरियस किसी का 2nd हाउस में हो तो वो, उसको घर में बड़ा बनना या घर में अग्रणी रहना, मतलब वहाँ का वेटेज बहुत है, उस हाउस का बड़ा वेटेज है, और उस हाउस का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो कई बार तो ये ट्रबल क्रिएट करता है इंसान को बहुत ज्यादा। अगर एक्वेरियस में बहुत सारे प्लैनेट हैं तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। वो ठीक है, वो आपको इनोवेटिव बनाएगा, बहुत नाम देगा आपको आगे चल के, लेकिन वो संघर्ष और स्ट्रगल भी उतना ही ज्यादा देगा आपको। फिर वो हैबिट भी क्रिएट कर सकता है कि चीजें आपके लिए कोई और करके दे। कई बार ये लोग ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म में कोई और काम करता है, ये बैठ के खा रहा होता है। एक्वेरियस एक ऐसा साइन भी है, क्योंकि सैटर्न राहु का है, मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइन नहीं, इनोवेशन हायर लेवल। मतलब क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि कर्क राशि से अष्टम पड़ता है, तो कर्क राशि, मैंने कहा कि आप टॉयलेट जाते हैं तो आप बड़ा रिफ्रेशिंग और बड़ा कंफर्टेबल बड़ा एक महसूस करते हैं, उसके बाद सुकून है आपके पास, है ना, हर कोई जाके वहाँ पे। और आप देखें कि अगर किसी का 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 11th लॉर्ड एक्वेरियस बैठा तो सबसे ज्यादा आइडिया उसको टॉयलेट में सीट पे बैठ के ही आते हैं। जैसा आपने कहा ना कि एक्वेरियस में बैठ के खाने वाली बात, हम लोग बैठ के खाने, हम वीडियो बनाते हैं, हम तो कभी कभी आते हैं, ऑडियंस रोज पूछा करती है आए नहीं, बहुत दिनों से आए नहीं, तो हमको ये लगता है आने की क्या जरूरत है, आप सर तो बनाएंगे वीडियो। तो वो एक्वेरियस का हैबिट होता है। लेकिन एक्वेरियस एक और चीज है, एक्वेरियस जैसे मैंने कहा कि इट्स कनेक्टेड विद द टॉयलेट सीट, है ना, मतलब गार्बेज, इट्स कनेक्टेड विद द गार्बेज। मतलब आपके शरीर का, आपके मन का जो गार्बेज आप निकालते हैं वो एक्वेरियस हो जाता है। तो बहुत बार जब मरकरी एक्वेरियस में हो, 2nd लॉर्ड एक्वेरियस में हो, या 2nd हाउस में एक्वेरियस पड़ता है और वहाँ पे सैटर्न राहु का इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है जरूर है कि ये जब भी खाने बैठेंगे या खाने तो खाने से पहले टॉयलेट जाएंगे, या खाने के तुरंत बाद टॉयलेट में चले जाएंगे, या कोई ना कोई टॉयलेट जरूर जाएगा, या कोई ना कोई बात ये ऐसी जरूर करेंगे कि उसका सारांश मतलब वहीं पे आके गिरेगा। मतलब हर चीज को उसी से कंपेयर करते हैं, टॉयलेट सीट से, आपके स्टूल से, या आपके उससे कंपेयर करते हैं, गार्बेज डस्टबिन से कंपेयर करने लगते हैं, अरे क्या आदमी हो, क्या कूड़ा आदमी हो तुम। मतलब इस तरीके की लैंग्वेज ये क्रिएट होता है वहाँ पे। तो ये एक्वेरियस साइन की बात होगी। अब हम प्लैनेट की बात करते हैं। प्लैनेट से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको और जोड़ दूं कि एक्वेरियस रीबर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा रीबर्थ तब तक नहीं होता भाई जिस दिन हमारे अंदर सत्व गुण आ जाएगा, हम दोबारा जन्म नहीं होगा हमारा। क्योंकि रज और तम एक्वेरियस डिजायर्स है आपकी,
4th हाउस और 11th हाउस और एक्वेरियस। जब आपकी कोई इच्छा पूर्ति रह जाती है, हमारे यहाँ मानते हैं रह गई, तभी तो आपका पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल। तो जो मैंने कहा था एक्वेरियस बहुत ही वेटेज वाला साइन है, तो इससे बड़ा वेटेज या काम क्या हो सकता है कि आपको जन्म ही लेना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप कर्म अच्छे करते रहिए तो आपका जन्म नहीं होगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और जो आप ये कह रहे थे अभी कि बिल्कुल एक्वेरियस जो है गार्बेज है, तो ये इमोशनल लेवल पे इसीलिए कहते हैं आपकी इच्छाएं ही आपके दुख और सुख का कारण है। तो इमोशनल बैगेज मत क्रिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस से कैंसर जो इमोशन वो 8th आता है। 8th हाउस टॉयलेट का, फ्लश का, वहां जो चीज जाएगी फ्लश करते रहिए। बिल्कुल। आप स्टोर करते रहेंगे अपनी इच्छाओं को तो एक दिन परेशान रहेंगे, ऑब्सेशन देता रहेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि एक्वेरियस में जो प्लैनेट बैठ गया है उसका सिग्निफिकेशन और वो जहाँ का लॉर्ड है, यू आर बोर्न टू डिस्चार्ज दैट थिंग, यू आर बोर्न टू डिस्चार्ज दैट कर्मा, यू आर बोर्न टू डिस्चार्ज दैट गार्बेज। एक्चुअली वो मतलब ढो रहे हैं आप एक तरीके से, तो वो डिस्चार्ज करेंगे आप। इसीलिए आपका 8th लॉर्ड एक्वेरियस में है, विशाल जी का 8th लॉर्ड एक्वेरियस में है, मेरा 8th लॉर्ड एक्वेरियस में है। आप देखिए हम कहाँ पे आ गए, मतलब गवर्नमेंट जॉब, आयुर्वेदिक डॉक्टर और वो सब चीजें। तो मतलब ये है कि क्योंकि वो एक ऐसा कर्म है जो बहुत टाइम से ढो रहे हैं, वो पर्सन इज बोर्न टू डिस्चार्ज मैक्सिमम ऑफ हिज ड्यूटीज, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पर आपका एक्वेरियस है, एक्वेरियस में कोई प्लान बैठा, इसके ऊपर तो बहुत चर्चा हो सकती है। फर्स्ट लॉर्ड इन एक्वेरियस, ये योग बना, लेकिन हम प्लैनेट्स की बात करें। अब जो आप अभी कहते हैं, अगर देखिए डिस्चार्ज करना है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेनेट आ जाता है जब, तो उसके लिविंग सिग्निफिकेशन भी फ्लश आउट हो जाते हैं। डिस्चार्ज, एग्जैक्टली, आप समझ जाइए, मतलब उसको लेके कुछ ना कुछ इशू हो जाए। सन इन एक्वेरियस की बात करें, जैसे आप मान लेते हैं सन आ गया एक्वेरियस में, तो फादर से आपके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। रीजन क्या है? वो फ्लश कर रहा है उन चीजों को। फादर से जो आपके कर्म है वो जन्म में कट जाएंगे अब आपके, तो बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहते। ऊपर से आप देखिए एक्वेरियस में जो प्लेनेट आ जाता है उसको लेके हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको रूल कर रहे हैं सैटर्न और राहु, तो दोनों बहुत ज्यादा इनसिक्योर बनाते हैं। राहु की इनसिक्योरिटी अलग लेवल की है। राहु को क्या चाहिए था? अमृत पी पाऊंगा कि नहीं पी पाऊंगा, इनसिक्योर था। सैटर्न की इनसिक्योरिटी अलग लेवल की रहती है। सैटर्न को क्या था? समुद्र मंथन हो रहा, नीचे बिठा दिया, पूरा समुद्र मंथन उनके ऊपर हुआ, आखिरी तक सोचते रहे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिला कुछ नहीं। दोनों का अलग एक इनसिक्योरिटी है। राहु डबल एज है, दो धारी तलवार है। एक को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, दूसरा सोच रहा है कि सारा मैं ही पी लूं। ये डुअलिटी को रिप्रेजेंट, इसीलिए एक्वेरियस साइन डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डुअल पर्सनालिटी, डुअलिटी, दो बार चीजें होना, रेपिटेशन होना या कंफ्यूजन होना, ये एक्वेरियस का एक खासियत है। इसीलिए क्योंकि इसमें दो कोलॉर्ड है, तो ये डुअलिटी वाला साइन। सन इन एक्वेरियस है, फादर के दो प्रोफेशन या फादर के प्रोफेशन फील्ड में बदलाव, वो डुअलिटी, और एक पार्ट वो हिडन रखता है। हिडन हो सकता है उसके जीवन का एक कुछ पार्ट हिडन होगा कि वो किसी को नहीं बताएगा। या सन एक्वेरियस में जाए तो आप देखिए सन इज द लाइट ना, अब उसको ऐसे समझे कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब उसमें बहुत प्रकाश है, वो प्रकाश दिखाता है, वो नेचुरल है। लेकिन एक्वेरियस क्या है? उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल डार्कनेस हो गया, इट्स लाइक अ ब्लैक होल, समथिंग काइंड ऑफ थिंग, है ना? या उससे कम, हाँ सॉरी, ये ब्लैक होल नहीं कहेंगे उसको, ब्लैक होल पाइसिस हो जाता है। तो एक्वेरियस एक बड़ा डार्केस्ट रीजन है। जैसे कमरा है बड़ा डार्केस्ट है, आप देखिए जो कमरा बड़ा डार्केस्ट होता है वहां पे क्या, वहां पे आर्टिफिशियल लाइट्स, कैमरा वालों के, फोटोग्राफी वालों के, एक्वेरियस रूल करता है उस चीज को, सैटर्न और रूल करते हैं। तो सन इन एक्वेरियस आर्टिफिशियल लाइट हो गया। अब आर्टिफिशियल लाइट दो तरीके, या तो आपको चश्मा लगेगा आंखों में, आर्टिफिशियल विजन हो गया ना वो देखने के लिए, या वो हो गया फोटोग्राफी का शौक, मतलब एक ऐसा पिक्चर वो क्रिएट करता है, मतलब आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट हो जाती है वहाँ पे और मजेदार दिखती हैं, मतलब वो ऐसी दिखती है जो ओरिजिनलिटी से बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है। तो सन इन एक्वेरियस ऐसे काम करने वाले जो यूट्यूब है, फोटोग्राफी है, या फोटोग्राफी का शौकीन हो गया, या मोबाइल गैजेट, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा वो यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल आइडेंटिटीज, या जो वो है नहीं हुआ, हाइप हो रहा है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो सन इन एक्वेरियस ये सब चीजें हैं जो आप कहते हैं आर्टिफिशियल। आप समझिए राहु उसका लॉर्ड है, तो इल्यूजन बना लेते हैं पहले। हाँ। लेकिन वो इल्यूजन फेक नहीं होता। रीजन इसलिए कि सैटर्न भी उसका लॉर्ड है। हम उसी फिर इल्यूजन को कर्मों में परिवर्तित करते रहते हैं। तो जितना यूट्यूब है, सोशल मीडिया, ये क्या है? विजुअल वर्ल्ड है ना, क्रिएटिविटी है, कोई रियलिटी तो है नहीं। रियल है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन ज्यादा है, हाइप है। हाँ, हाइप है, सोचा बनाया। और इसीलिए आप देखिए कि एक्वेरियस साइन रीबर्थ का है, तो अब रीबर्थ तो चलिए हमारा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन ज्योतिष तो प्रैक्टिकल है ना, हम उसका इस अपनी लाइफ में कैसे यूज करें। तो आप देखेंगे वो साइन या जो प्लेनेट एक्वेरियस में आ जाए, जो जिस हाउस में एक्वेरियस चला जाए, वो चीज हमारे जीवन में एक नया जन्म हमको देती है।
उस काम को करते हैं या उससे रिलेटेड कोई इवेंट ऐसा होगा। बिल्कुल। इसीलिए एक्वेरियस प्रॉब्लम भी देता है ना, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपके सन है तो फादर की वजह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा एक्सट्रीम लेवल का, फादर से कॉन्फ्लिक्ट भी रहेंगे, बट उसकी वजह से आपके जीवन की एक नई दिशा मिल जाएगी आपको। कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे कि जो सब याद रखेंगे जिसको, या जिस हाउस का लॉर्ड है सब उस हाउस को देखेंगे आप। और उसमें बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकता है। फादर को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार का देना, या वो घर के बड़े हो सकते हैं, है ना, वो सब सन एक्वेरियस में आता है। दूसरा सन एक्वेरियस की बात हो रही है तो जैसे लाइट का प्रॉब्लम घर के अंदर, या जब भी लगेगा उनको लगेगा कि लाइट कम है, मतलब कहीं भी जाते तो उनको लगेगा शैडो है उनके ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी में शैडो है, या वो कई बार उनके साथ ऐसे इवेंट होते हैं जीवन में कि वो अपनी आइडेंटिटी को एक ऐसा वो रखना चाहते हैं कि नहीं मैं सामने नहीं आना, छुपाना चाहता हूँ, या वो क्योंकि वो शैडो है ना, तो वो शैडो भी पसंद करता है। वो ऐसे शैडो रिलेटेड वर्क भी, अगर वो बिहाइंड द कैमरा जिसका हम काम करते हैं वो करना चाहता है, वो क्या आइडेंटिटी में पीछे रहूंगा लेकिन लाइक मैं काम करूंगा उसको, और बड़ा इनोवेटिव होता है। तो मजा है एक्वेरियस में, अगर प्लांट मिला है तो आपको मजा आए जीवन में। अब देखिए आप सन की बात करें, भाई सन का काम है, सूर्य निकलता है तो नई सुबह होती है, हाँ। छुप जाता है तो प्रॉब्लम भी, एक अंधेरा भी हो जाता है। तो एक्वेरियस वाला प्लैनेट नई बिगिनिंग भी देता है बट नए प्रॉब्लम भी देता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब सैटर्न और राहु उसको रूल कर रहे हैं, जो आपने कहा ना कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हैं। एक्चुअली एक्वेरियस में मैंने क्या कहा ना, एक्वेरियस सबसे हैवी वेट का साइन है, लेकिन हम वहाँ खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमेशा हम छुपा के रखना चाहते हैं, नहीं आना ही नहीं है सामने, कोई जानने ना पाए, क्या करना दिखाएंगे, क्योंकि सैटर्न का ये क्वालिटी है। लेकिन कंफ्यूजन भी है, सैटर्न और राहु, राहु कहता दिखा के मानेंगे, सैटर्न कहता दिखाना ही नहीं है। ये एक हमेशा कंफ्यूजन चलता रहता है माइंड। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बहुत बार देखा लियो असेंडेंट वालों का क्यूरियस 70 में पड़ता है ना भाई, जरा सा वहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड, सैटर्न राहु के साथ या कुछ ऐसा हो ना, तो वो आउट ऑफ द बाउंड्रीज, मतलब कुछ शादी करना, मतलब आपका स्टेटस कुछ और है लेकिन आप शादी कुछ और कर रहे हैं, या भाई कोर्ट मैरिज या दूसरी कास्ट में शादी, मतलब इससे थोड़ा कुछ उसमें जरूर कुछ एक अलग, जैसे कहते हैं ना कि हट के चीजें हो जाती है। तो ये एक्वेरियस का एक है अगर लियो असेंडेंट में। अब सन एक्वेरियस की बात की तो घर में डिफ्यूज बल्ब होना, या बार बार समझ रहे हो होल्डर्स जो होते हैं वो पड़े ऐसे ही पड़े होते हैं, मतलब उसमें बल्ब नहीं लगा होता, मतलब खाली वो पड़े होते हैं। दूसरा क्योंकि लाइट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है इन लोगों को एक्चुअली सन एक्वेरियस में, और इनको प्रॉपर लाइट, लाइट इज लाइक गाइडेंस ना, तो कई बार लाइट वो गाइडेंस मिसिंग रहता है उनके जीवन में, तो वो भटकते भी बहुत हैं कई बार, वो अननेसेसरी वो चीज़ों में अपना उनके जीवन का समय भी वेस्ट होता है। अब हम बात करें तो अपने पिता के प्रोफेशन या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई प्रोफेशन, या दूसरों को रास्ता दिखाने का जिसमें काम हो, फोटोग्राफी, शेडो वर्क, उसमें ये लोग जा सकते हैं। लाइक सन का आएगा ही आएगा, उनके प्रोफेशन में सन का रोल आएगा ही आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में इतनी टेक्निक्स हैं, लाइक एक्वेरियस पूरा दिन बात कर सकते हैं, तो छोटा पड़ जाएगा, हम तो बात कर रात को बात कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे का एक्वेरियस इनकम का साइन है ना, पैरों का, हम क्या कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। लेकिन जब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना तो समस्या भी बहुत आती है, इतना आसान नहीं कि आप गए भाई। हमको तब पता चलता है एक्चुअली जब हम खुद कमाना शुरू करते हैं। इसीलिए कहते हैं जब हम अपने पेरेंट्स के पैसों पे खर्च कर रहे होते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि एक्वेरियस है, इसी एक्वेरियस प्रॉब्लम है। कुछ भी वो नया करेंगे तो प्रॉब्लम होना है, अपने पैरों पे खड़े होने जाएंगे तो समस्या आएगी। बिल्कुल, लोग आपको खींचेंगे, जेलेसी का साइन, आप खड़े होने लगे 4 लोग खींच रहे हैं आपको गिराने के लिए। तो जो प्लेनेट आ जाएगा एक्वेरियस में, उसको लेके आप देखिए कि वहाँ लोग आपको जीलियस होंगे, बट वो काम आप करेंगे, समस्या तो आएगी, बट वो आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, आपको एक नई शुरुआत दे सकता है। भाई एक इंसान की लाइफ में नई शुरुआत 2 ही बार होती है, एक अगर उसका मैरिज हो जाए, दूसरा जब वो खुद कमाने लगता है। एक्वेरियस 11th हाउस। बिल्कुल। अब एक और टेक्निक अगर बात करें, हाउस लॉर्ड के हिसाब से बात करें, डिस्पोजिटर के हिसाब से बात करें, एक्वेरियस में कोई भी प्लैनेट जाएगा तो शनि कहाँ पर बैठा उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस हाउस लॉर्ड का एनर्जी, उस प्लैनेट का सिग्निफिकेशन सैटर्न लेके जाएगा, लेकिन वो एक्वेरियस की तरह ही बिहेव करने लगेगा जहां पर भी सैटर्न बैठेगा। समथिंग हिडन, समथिंग इनोवेटिव, मतलब उस तरीके की चीजें होने लगेंगी। अगर मून एक्वेरियस में बैठा हुआ है मान लीजिए आपका, या अष्टमेश मून, जैसे मान लीजिए विशाल जी का अष्टमेश मून एक्वेरियस में बैठा है, तो सैटर्न मान लीजिए इनके 10th में बैठा है,
तो वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, वो एक्यूरेस वाली चीज लेके आएगा कर्म में, प्रोफेशन में। देखिए हिडन तरीके से। हाँ, हिडन तरीके से, या इनोवेटिव, या ज्योतिष, वो ऑकल्ट। हाँ देखिए वो सारा है। काम हम लोग ज्योतिष का हैंडल कर रहे हैं पर लोग जानते नहीं है। जानते फ्रंट फेस तो यही है, कैमरा है भी, कैमरा है, सारा कुछ मैनेज तो यही करते हैं, लेकिन हिडन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बिल्कुल। और मून एक्वेरियस की बात करें, जैसे चंद्रमा एक्वेरियस में तो घर में पानी का लीकेज, या उससे मतलब वहां पे चीजें बार बार कुछ कर्म क्रिएट होता रहता है, मून एक्वेरियस में हो। लेकिन इनोवेटिव थॉट वाला, इनोवेटिव माइंड वाला हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो खोया रहता है। देखो मून एक्वेरियस वाला ना एक अलग ही एक दुनिया में भी खोया रहता है बहुत समय वो, क्योंकि वो इनोवेटिव थॉट्स उसके माइंड में आता रहता है। और घर में मैंने कहा पानी का लीकेज हो, या इन्वर्टर, स्पेशली जिसमें सैटर्न राहु बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, उसमें कुछ ना कुछ कई बार दिक्कतें रहती हैं, लीकेज रहता है। और कई बार वो व्यक्ति देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर का भी हो जाता है सैटर्न राहु की वजह से, मून अगर एक्वेरियस में बैठा हो तो। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखिए एक्वेरियस लगन और एक्वेरियस मून साइन वाले बहुत चैरिटेबल और गिविंग होते हैं। तो आपके जिस भी हाउस में एक्वेरियस आ जाएगा, जो प्लेनेट आपका एक्वेरियस में आ जाए ना, उसके लिए आप सब कुछ करेंगे, पूरा कहते हैं ना दिल खोल के रख देंगे, फिर भी आपको कहीं ना कहीं चीटेड फील होता है कि इस इंसान से या इनसे हमें वो अप्रिशिएशन नहीं मिला। आप कभी भी देखिए एक्वेरियस असेंडेंट या मून वाले, उनसे ज्यादा चैरिटेबल कोई होता ही नहीं। या आपके जिस हाउस में एक्वेरियस है, जो प्लेनेट है, जैसे कि मून एक्वेरियस में, तो मदर के लिए जान देते हैं लोग, फिर भी मदर इनको ताने मारती रहेंगी, या मदर का कुछ, मदर मतलब एक्वेरियस का प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता पूरी तरह ओपन फेस टू फेस चैलेंज हो रहा है, डुअलिटी होता है। हाँ एक मतलब चलता रहता कोल्ड वॉर टाइप का। मदर फिर भी, मदर को ये फील आएगा शायद ये बच्चा मेरा बहुत चालाक है, ये पता नहीं देगा कि नहीं देगा अपने भाई को हिस्सा, पता नहीं जो है ये भाई के साथ धोखा ना कर दे, मदर का वो बिहेवियर रहेगा। जबकि वो जिसका मून एक्वेरियस में बेचारा जान दिए जा रहा है कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, अरे आप सब दे दीजिए। मून एक्वेरियस में है तो आपके कर्म में चंद्रमा का रोल, यानी बदलाव होना, ट्रैवल होना, है ना, चेंजेस होना, फ्लक्चुएशन। वहाँ पे आप सोचते हैं कि यार इसको चेंज कर लेता हूँ, या चंद्रमा का कोई ना कोई चीज जहाँ पे फ्लक्चुएट करती है चीजें, या फूड या कुछ, मतलब वो आएगा ही आएगा आपके काम में, कहीं ना कहीं से वो चंद्रमा आएगा ही आएगा आपके प्रोफेशन में, आपके काम में। अब आप शनि को देखिए, शनि कहाँ बैठा, मान लीजिए सैटर्न 7th में बैठा, तो वो इनोवेशन, वो फ्लक्चुएशन आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि उस एनर्जी को लेके जाएगा जहाँ पर भी चंद्रमा, शनि बैठेगा, वो चंद्रमा की एनर्जी को लेके जाएगा। सो मून इन एक्वेरियस ये एक हाँ इमोशंस को ड्राई करता है धीरे धीरे, और कई बार या तो एफ्लिक्टेड है तो इन लोगों के अंदर जेलसी फैक्टर या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आना, या लोग इनसे हो सकता है किसी वे में जेलस का शिकार इनको होना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है अपने थॉट्स में। ठीक है, आप देखिए सीजन का चेंज भी एक्वेरियस और कैंसर के बीच घूमता रहता है। अगस्त के समथिंग अराउंड आप देखिए कैंसर में सन जाता है, अब वो टाइम कब होता है जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, जंक्शन हो गया। और एक्वेरियस कब आता है, फरवरी में जाता है सन एक्वेरियस में। फरवरी का कौन सा है, बसंत ऋतु का अप्रोक्सीमेट, जब हम ठंड से जो है गर्मी की तरफ जा रहे हैं। ये पतझड़ कब होता है, मतलब पत्ते कब, मतलब वही बीच का बसंत, फिर पतझड़, बसंत में झड़ता है। हाँ बसंत तो मतलब देखो कैसा नेचर साइकिल भी कैसे है, रिनोवेशन की तरफ हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। भाई अभी हम लोग कल संगम पे गए थे परसों, तो माघ पूर्णिमा होनी थी, शायद माघ पूर्णिमा आज है ना। तो क्या था, संगम का मतलब क्या है, धनु में आपका धर्म, सन गया धनु राशि में तो दिसंबर के एंड में, तो धर्म किया, उसके बाद कैप्रिकॉर्न में गया तो कर्म किया, उसका फल कब आया, एक्वेरियस में गया। तो आप देखिए धर्म और इच्छा पूर्ति का जो संगम वो आपके कर्मों में है। अब देखिए इसमें क्या है, संगम की बात होगी, पाइसिस इज द साइन ऑफ संगम, पाइसिस इज द साइन ऑफ मिलन का साइन, वो दो मछलियां जो है इधर उधर से वो मिल रही होती है ना, लेकिन उससे पहले एक्वेरियस है, मतलब वो डुअलिटी, वो मर्ज हो जाना किसी चीज में, वो एक्वेरियस से स्टार्ट हो जाता है, कुंभ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अच्छा चंद्रमा एक्वेरियस की बात है, मरकरी एक्वेरियस की बात करें, क्या विशाल जी कोई प्रॉब्लम है क्या, लाइट का कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी फुल हो रहा है क्या प्रॉब्लम है बताइए। कुछ नहीं है ना, ठीक है ना जी, बैकग्राउंड में है ना, चलिए ठीक है, ये मरकरी, हाँ इससे कुछ नहीं होगा, कोई जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन आप भी डिस्कशन नहीं, सब सारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि विशाल जी सारे करता था ये एक्वेरियस मून वैसे हिडन रहते हैं। एक्चुअली सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस में हो रहा है, आप उस प्लैनेट
जो भी एक्वेरियस कर्क राशि में बैठा हुआ प्लैनेट उसको देखिए आप, वहाँ पे बड़ा बदलाव है। एक्वेरियस जहाँ पड़ता है वहाँ बहुत बहुत बड़ा बदलाव करेगा। या अगर कर्क चंद्रमा ही बहुत वहाँ बैठा हुआ है एक्वेरियस में, आप देखिए इन लोगों की लाइफ जहाँ पर वह कर्क पड़ता है बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वहाँ पे बड़ा बदलाव है, वो बदलाव करेंगे, वहाँ पे चेंज करेंगे, वहाँ वो डिटॉक्सिफाई करेंगे जरूर। तो अच्छा चलिए मरकरी एक्वेरियस की बात करते हैं। बुध कि मरकरी अगर एक्वेरियस में जाएगा तो इंसान अपनी राइटिंग से कुछ ऐसा नया इनोवेटिव लिख देगा कि जो रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। बट कंट्रोवर्शियल राइटर हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल स्पीकर, हाँ ऐसा भी लिख दें या बोल दें कि सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए मार्केट में बुक्स आती हैं, इन पे गवर्नमेंट बैन लगा देती है। तो गवर्नमेंट बैन इसीलिए लगाती है कि बैन लगाएंगे तो और ज़्यादा सेल हो जाएगी। मुझे याद है कि कोई बुक आई थी बहुत पहले, तो उस पर गवर्नमेंट ने शायद बैन लगा दिया था। तो उसके बुक सेलर ने कहा पहले ये बुक बिकी नहीं रही थी, जिस दिन गवर्नमेंट ने बैन लगाया रातों रात सारी कॉपियाँ बिक गई। ये मरकरी एक्वेरियस वाले हैं, गैजेट्स को लेके, मोबाइल्स को लेके बड़े इनोवेटिव होंगे। आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसा नया इनोवेशन करेंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और वो उनका ही नहीं पूरे सोसाइटी का लाइफ चेंज कर देता है। वो पूरा एक नया बिगिनिंग, नया थॉट प्रोसेस दे देंगे। ये मरकरी एक्वेरियस वाले हैं। डिफरेंट लैंग्वेज को सीखना, दूसरे की लैंग्वेज, देखो मरकरी क्या है ना, मरकरी की खासियत क्या है, बड़ा क्यूरियोसिटी है मरकरी के अंदर। मरकरी इसलिए लर्निंग है क्योंकि वो बच्चा है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की। जैसे ही दो लोग बात करेंगे तो अच्छा वो क्या बोल रहा है, मतलब वो कैप्चर करता है, मरकरी कैप्चर करता है चीज़ों को एकदम से। तो मरकरी विटी नेचर मरकरी की वजह से आएगा, कभी किसी में आएगा, क्योंकि वो एकदम रिस्पॉन्सिव हो जाता है, एकदम तुरंत किसी चीज़ को पकड़ के उसका कुछ बनाना। तो मरकरी जब एक्वेरियस में जाता है तो डुअल लैंग्वेज सीखना या लैंग्वेज में इंटरेस्ट देता है, या सामने वाले के हाव भाव को पकड़ लेना, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो किस प्रकार की लैंग्वेज में, बिहारी बोल रहा है तो बिहारी को पकड़ने की कोशिश करेगा वो। मरकरी इन एक्वेरियस हो जाता है वो। तो मरकरी इन एक्वेरियस भी अपनी दुनिया में खोए रहना, क्योंकि वो डेविएशन साइन की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे अपने। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है उस इमेजिनेशन की, जिसको वो एक होता ना वो क्रिएट करना, कोई चीज़ बाहर से क्रिएट करना और फिर उसको राइट डाउन करना। वो जो शुरुआत है वो एक्वेरियस से स्टार्ट हो जाती है, मरकरी इन एक्वेरियस, खोया रहना कहीं पे। लेकिन अगर ये मरकरी एक्वेरियस के नेक्स्ट हाउस में केतु हो, चंद्रमा इफेक्टेड हो, तो ये फिर थोड़ा पागलपन देता है आदमी को, एकांत देता है, कहीं खोया रहेगा वो, उसका कंसंट्रेशन खराब कर देगा, कंसंट्रेशन, दिमाग स्टेबल एक जगह रखना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन मरकरी से रिलेटेड चीज़ों में, अब हमने सन एक्वेरियस की बात की थी, अगर सूर्य एक्वेरियस में बैठा हो और 9th लॉर्ड होकर के मरकरी एक्वेरियस में बैठा हो, तो फादर की लाइफ में डुअलिटी आएगा ही आएगा। लाइक ये योग बनाते हैं हम लोग, है ना, अभी एक चीज़ को हमने डिस्कस किया, फिर दूसरे को ऐड करेंगे इसमें, तो वो एक पूरी चीज़ पिक्चराइजेशन होने लगता है। जब हमने सन एक्वेरियस की बात की तो आप हमने 9th लॉर्ड को जरूर देखें, उसी के बाद हम कुछ बोलेंगे। हालांकि हम यहाँ पे अभी कोई ऐसा पूरा योग नहीं बता रहे हैं, लाइक भाई आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं एक्वेरियस के बारे में। मतलब इसमें बहुत सारी टेक्निक है जो आप अप्लाई करेंगे, उस पर निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। बट ये नहीं बिल्कुल इससे ही आप सोचेंगे हम पूरा चार्ट पर कर देंगे। और मरकरी इन एक्वेरियस में क्या होता है कि वो सोचता बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सोचेगा, वो बहुत सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करेगा, लिखने की कोशिश कम करेगा वो। और उसको जब वो जितना ज़्यादा डिस्कशन करे किसी चीज़ को लेकर के, उतना ज़्यादा वो इनोवेटिव होने लगता है, क्योंकि वो मरकरी है भाई और एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो कह रहे थे मरकरी एक्वेरियस में तो इंसान याद करता है, सोचने की कोशिश बहुत करता है, लिखता कम है। क्यों? क्योंकि एक 5th हाउस थॉट प्रोसेस का है। एक्वेरियस से 5th का लॉर्ड मरकरी हो जाता है, जेमिनी आता है एक्वेरियस के लिए 5th हाउस में। 5th हाउस थॉट प्रोसेस का, तो मरकरी अगर एक्वेरियस में चला गया तो थॉट प्रोसेस में ही वो चीज़ें चल रही हैं, आप समझिए। और 8th का लॉर्ड भी हो जाता है, तो ऐसे लोगों को ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये कॉपी करना, इसीलिए देखिए चीटिंग करना एग्जाम में, है ना, तो वो ले जाते थे ना, वो पर्ची बना के ले जाना, वो मरकरी तो पर्ची लिखने वाला सिस्टम तो मरकरी वाले ही करते हैं। हाँ, और दूसरा मरकरी लेकर दूसरा, हालांकि इनोवेटिव है वो नो डाउट, और उसके बोलने से ही आपको वो लगेगा आपको। दूसरा मरकरी ने कोई 2 डिग्री करना, डुअल डिग्री, डबल रोल, डुप्लीकेट, वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जुपिटर एंड एक्वेरियस, अब बताइए, आप बोलिए। देखिए जुपिटर की जितनी चीजें, कारक तत्व हैं, बच्चे हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपको बच्चों को लेके देगा। लेकिन बच्चे ही आपकी लाइफ में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन या नया ले आएंगे परिवर्तन। अब हो सकता है कि अब परिवर्तन देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी।
यहाँ मैं बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं निगेटिव बताते हैं, देखिए आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ओवर ऑप्टिमिस्टिक इंसान के लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में, पेसिमिस्ट होना भी ठीक नहीं है। जो इंसान प्रैक्टिकल होके चलता है लाइफ में वही कुछ अचीव कर पाता है। अगर हम कह दें कि नहीं नहीं इस संसार में सब कुछ अच्छा है, तो वही सब अच्छा है तो आपके पास प्रॉब्लम क्यों है, क्यों आप बीमार हो रहे हैं, क्यों ऐसा है। और ये भी नहीं कि सब कुछ खराब है। तो आप मान लेते हैं जुपिटर आपका आ गया, तो वो परिवर्तन लाएगा। वो परिवर्तन आपके चार्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बच्चे ही ना हो रहे हो, तो वो भी एक बड़ा परिवर्तन हो गया ना। लाइफ से अगर एक चीज आपकी मिसिंग हो जाए तो पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया। आर्टिफिशियली मान लेते हैं आप खुद सोचेंगे आपके 2 हाथ हैं, एक हाथ काट दिया जाए तो आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। इस तरीके से तो वो एक पूरा परिवर्तन ले आएगा। हो सकता है बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चे हो जाए तो उनसे कुछ ऐसी समस्या हो उनको लेके कि तो आपका लाइफ चेंज हो जाए। या पॉजिटिव भी हो सकता है, बच्चा हुआ आपके जीवन में, कुछ ऐसा ग्रोथ हो गया आपकी लाइफ में उस हाउस को लेके, जिस हाउस का लॉर्ड है या जो भी है, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। या बच्चे ने ही भविष्य में कुछ ऐसा कर दिया ना कि आपका पूरा का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। आपके गुरु हो सकते हैं, गुरु से ज्यादा परिवर्तन कौन लाता है, गुरु है ही परिवर्तन का कारण। वही अच्छा, मरकरी एक्वेरियस को एक और बात है, हमने कहा ना कि डुअलिटी होता है, वो रिपीटिशन होता है, 2 बार करना पड़ता है। मरकरी एक्वेरियस एक बार लिखेगा, गलती करेगा, फिर काटेगा, फिर दोबारा लिखेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट, कि एक्वेरियस को कहते हैं सीट ऑफ कुंडलिनी। क्यों? 8वां भाव साधना का है, अच्छा, 11th हाउस कालपुरुष का एक्वेरियस है, 8th से 4th जो आप कहते हैं ना इमोशन। तो कुंडलिनी या इस तरह की कठिन साधनाएं कब कर पाते हैं? जब साधना में हम पूरा हृदय से समर्पित हो जाते हैं। 8th से 4th, 8th हाउस साधना, स्कॉर्पियो, 4th हाउस इमोशंस, वहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। जब पूरी तरह डिवोटेड हो जाते हैं, 8th से 4th कैंसर, जब पूरी तरह डिवोटेड हो जाते हैं तभी कुंडलिनी या ऊंची सिद्धियां हम प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए एक्वेरियस को कुंडलिनी कहते हैं। फिर उसके बाद पाइसिस, मोक्ष, या हाईएस्ट स्टेट जब ऑब्टेन कर लिया हमने साधना का, तो हम मोक्ष की अवस्था में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोक्ष की अवस्था में जब गए तो देखिए मरकरी आपका लॉजिक डेबिलिटेटेड हो गया, खत्म। वीनस जो डिवोशन का कारक है वो एक्सॉल्टेड हो रहा है। बिल्कुल, वहां से शुरुआत हो जाती है, उच्च अभिलाषी हो जाता है। मरकरी शून्य होता चला जाता है एक्वेरियस से, क्योंकि पाइसेस की तरफ जाता है, नीचे अभिलाषी हो गया, और शुक्र उच्चाभिलाषी होना स्टार्ट हो गया, एक्वेरियस से मीन की तरफ जा रहा है। तो वो एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात हमने की थी कि मैंने ये देखा कि मरकरी, कोई भी प्लैनेट एक्वेरियस में जाएगा, उससे रिलेटेड रिलेटिव्स की लाइफ में ना मतलब प्रॉब्लम ही है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत। जैसे मरकरी है तो बुआ मामा का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, उनकी लाइफ में डुअलिटी। वो सैटर्न राहु का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट उनकी लाइफ में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये बात हो गई। अच्छा, जुपिटर की बात हमने की, तो जुपिटर एक्वेरियस में है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दें कि मरकरी अगर एक्वेरियस में बैठा है तो आपके प्रोफेशन में मरकरी का बहुत बड़ा रोल आ सकता है। ट्रेड, बिजनेस, कम्युनिकेशन, बोलना, लिखना या कुछ बोलने वाली चीजें बहुत आ सकती है ना, मरकरी वाली चीजें, कम्युनिकेट करना। लेकिन वो कम्युनिकेशन एक इस तरीके का होगा जो आर्टिफिशियल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, बहुत ज्यादा डिजिटल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, देखिए एक्वेरियस क्या कहते हैं, 11th हाउस लाभ और हानि का है। तो जो प्लैनेट बैठा है, लिविंग सिग्निफिकेशन हो चाहे मटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन, लाभ भी दे सकता है, हानि भी दे सकता है, और ये जीवन का चक्र है। बेसिकली लिविंग थिंग को तो हार्म ही करता है एक्वेरियस, लेन देन चलता ही रहता है। लिविंग थिंग को भी लेके आप उसके लिए करेंगे बहुत कुछ, हो सकता है आपको उतना फायदा ना हो, या जो लिविंग सिग्निफिकेशन होगा उसको भी यही फील आएगा। जैसे मैंने कहा ना, मून एक्वेरियस में, तो मदर को लगेगा हम तो इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब ये संसार, ये 12 के 12 भाव आपकी भावना है। आपकी भावना कुछ हो सकती है, दूसरे की कुछ हो सकती है, पूरा परसेप्शन हमारी फीलिंग पे ही तो बेस्ड होता है। अब जुपिटर एक्वेरियस की बात करें, अब इसके बाद स्टॉप कर देंगे, बहुत बड़ा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा पार्ट बनाएंगे, दूसरे पार्ट में बाकी प्लैनेट को बताएंगे। हाँ, एक्वेरियस, ठीक है, एक्वेरियस के बारे में और कुछ बताएंगे। लेकिन चलिए जुपिटर एक्वेरियस की बात की, तो हम मतलब जो पूरा टेक्निक है उसको समराइज कर देते हैं। हमने कहा कि जुपिटर एक्वेरियस में जाएगा तो आपके प्रोफेशन में जुपिटर आएगा ही आएगा, कंसल्टिंग, गाइडिंग, टीचिंग, मतलब जुपिटर आएगा ही आएगा। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है आपके प्रोफेशन के लिए, ये एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा कि अगर जुपिटर एक्वेरियस में बैठा होता है। आप देखिए आपके अंदर वो सारी चीजें आती हैं, जुपिटर वाले गुण, जुपिटर वाला क्रम बहुत प्रोमिनेंट आएगा। आपका मन करेगा कि मैं ये करता हूँ, मैं कंसल्ट करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ, मैं टीच करता हूँ, मतलब जुपिटर आएगा ही आएगा। और जुपिटर बृहस्पति आपकी ट्रेजरी, रेवेन्यू से भी जुड़ा हुआ है, बैंकिंग उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अब जुपिटर एक्वेरियस की बात की तो ये लोग अपने ज्ञान, ये इनोवेटिव टीचर हो सकते हैं, मतलब इनके पढ़ाने का स्टाइल, इनके वो ज्ञान देने का स्टाइल एक बहुत इनोवेटिव हो जाता है। और कहते हैं जुपिटर एक्वेरियस, बृहस्पति एक्वेरियस में बैठा हो, कुंभ में बैठा हो, हम लोग कहते हैं कि वो एग्जॉल्टेड की तरह रिजल्ट देता है। हाँ, क्योंकि जुपिटर एक्वेरियस बैठा तो वो बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर का होता है, जीव एक्वेरियस बैठा तो इनोवेटिव पर्सनालिटी है, लेकिन हिडन है, डुअलिटी है उसके अंदर, डुअलिटी, डुअल पर्सनालिटी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वात रोग से पीड़ित होता है, वात रोग, वायु, तो गैस्ट्रिक इश्यूज या ये सब चीज़ें, क्योंकि सैटर्न राहु का साइन है तो उसमें वो चीज़ें रहता है जैसे आपने बीमारी की बात की, इसीलिए हम कुछ लोग कहते हैं ना कि 11th हाउस एक्वेरियस की बीमारियों का जल्दी क्योर नहीं होता। वो प्रॉब्लम ही इसी तरीके की, वो प्रॉब्लम पूरा जीवन चेंज कर देगी। बिल्कुल। और आप देखिए, वैसे भी कहते हैं ना एक्वेरियस वायु तत्व, तभी मैंने कहा उसमें जल तत्व के भी गुण होते हैं। क्यों, आप देखिए कभी बॉटल में आप पानी भर दीजिए, एयर भर जाती है तो निकलता नहीं है पानी, जब तक एयर रिलीज ना हो। तो एक्वेरियस वाले हाउस से रिलेटेड प्लैनेट की चीजें जब तक रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में, फंसे रहेंगे आप वहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा पाइसेस में। आप समझ जाइए, जुपिटर है तो ज्ञान देना ही देना है आपको, ज्ञान देना है। और व्यक्ति एक्चुअली वो ज्ञान देगा तो यूट्यूब के थ्रू, डिजिटल, ऐसा गुरु जो डिजिटल गुरु है ना, कंप्यूटर बाबा टाइप के लोग, ये सब ऐसा करते हैं। और कई बार देखो एक्वेरियस में चीटिंग होता है तो टीचर को डिसरिस्पेक्ट, चीटिंग का मौका मिलना, और कई बार गुरु की खोज में रहना, गुरु की खोज में रहना, ज्ञान की खोज में रहना, वो चीजें बार बार बदलना, बार बार करना, ये जुपिटर एक्वेरियस का नेचर हो जाता है। बृहस्पति एक्वेरियस में जब बैठे, लेकिन वो खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है बाद में, ये सब गुरु और महागुरु, जुपिटर एक्वेरियस महागुरु बन जाता है। वो डिफरेंट जगहों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है, वो यहाँ से भी लेगा, वहां से भी लेगा, है ना। सो अगर 11th लॉर्ड होकर जुपिटर बैठा तो डुअल सोर्स ऑफ इनकम देगा, फॉरेन से कनेक्शन दे सकता है जुपिटर एक्वेरियस, अगर फॉरेन में जाना है या वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि एक्वेरियस का साइन है, आउट ऑफ द बाउंड्रीज या ऐसे लोगों से जुड़ा रहता है ये व्यक्ति जीवन भर, ठीक है। तो वो बृहस्पति एक्वेरियस इस तरीके से एक्ट करता है। ज्ञान की भूख बहुत रहती है ऐसे लोगों को, कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, गुरु को प्राप्त किया जाए, और कुछ समय तो एक क्रेविंग आ सकता है बहुत ज़्यादा, अरे मेरी गुरुजी, मेरी गुरुजी, हो सकता है कुछ समय बाद वो सब एकदम खत्म। जो आप कहते हैं क्रेविंग रहता है हमेशा ना, ईमानदार और करप्ट आदमी में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सही और गलत में एक पतली सी लाइन होती है। तो एक्वेरियस वाले हाउस में हमको कई बार प्रॉब्लम भी इसीलिए होती है, क्योंकि को लॉर्ड कौन है, सैटर्न उसका लॉर्ड है, राहु को लॉर्ड, सैटर्न आपके कर्म और जज है। सैटर्न सिर्फ आपकी ज़रूरतें बताता है, राहु आपका ऑब्सेशन बताता है। जब हम ज़रूरत और ऑब्सेशन और डिजायर्स के बीच का अंतर भूल जाते हैं, बस वहीं हमें प्रॉब्लम होती है, वहीं चीटिंग होती है हमारे साथ। तो जो भी प्लेनेट आपका बैठा है उसको लेके आप ऑब्सेस्ड मत होइए। अक्सर एक्वेरियस ऑब्सेशन बहुत दे देता है, क्यों भाई 11th हाउस पैसा, पैसे को सबको ऑब्सेशन है ना, पैसों को लेके ज्यादा कमा ले। जिस दिन इंसान को 10,000 मिलने लगता है, अरे 15 कमाना है, 1 लाख मिलने लगा 2 लाख आना चाहिए, बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो हमको पता होना चाहिए कि सैटर्न और राहु के बीच की जो लाइन है ना, उसको हमें होल्ड रखना चाहिए कि अपनी जरूरतें हैं, राहु छूटना, राहु की तरफ ज्यादा नहीं भागना है। पैसे से जुड़े जितने भी काम होंगे, शेयर मार्केट, जितना शॉर्टकट में पैसा कमाना और इजी वे में पैसा कमाना, वो भी एक्वेरियस से जुड़ा हुआ है। अगर एक्वेरियस में आपके प्लांट बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो हो सकता है आप इन सब चीजों से पैसा कमाएं, दैट इज कुंभ, है ना। क्यों, इसीलिए देखे ना, बस इसीलिए एक्वेरियस की प्रॉब्लम जो भी कह रहे थे ना, फिर वो कोल्ड वॉर चलता ही रहता है, वो खत्म ही नहीं होती। वो मतलब मल्टीप्लाई करते चला जाता है चीजें। तो अच्छी बात भी है जुपिटर एक्वेरियस में, तो अपने ज्ञान को मल्टीप्लाई करते हुए जाना चाहता है। जो प्लेनेट एक्वेरियस में सब अच्छा है, सही तरीके से आप नहीं यूज। 11th लॉर्ड अगर एक्वेरियस बैठा तो धन को लेके डबल करना है, वो धन बहुत देता है। एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लेनेट, कुंभ में बैठा हुआ प्लेनेट, कुंभ राशि में बैठा हुआ प्लेनेट धन बहुत देता है, क्योंकि नेचुरल धन का साइन है वो 11वां। तो चलिए आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। कुंभ राशि के ऊपर हम दोबारा करेंगे, बचे हुए प्लेनेट भी कवर करेंगे यार, वो हम जूम पे कर लेंगे या तो, लेकिन आयोग की जहाँ पर आपका कुंभ बैठा हुआ है तो बोन भी है, बेन कर्ज भी हो सकता है आपके लिए। और मैंने कहा अपने कर्क राशि में अगर आप सुकून चाहते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आपको एक्वेरियस में कर्म करना पड़ेगा, एक्वेरियस में आपको सही चीज़ें करनी पड़ेगी। जो एक्वेरियस में एक्टिव होगा कोई चीज़, तो कर्क राशि में उसका सुकून जाएगा, उसका एक बहुत सारी चीज़ों से आप डिस्चार्ज होंगे वहाँ पे। इसलिए मैंने कहा कुंभ जो है वो डिस्चार्ज करने का साइन है। बहुत ज़्यादा आप ड्यूटीज कर्म को डिस्चार्ज जब तक वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। जैसे लियो असेंडेंट का अगर कर्क राशि 12वें में है, तो वो
दैट प्लेजर या वो सुकून सोने का, वो नींद जब तब तक तक आए- नहीं आएगा जब तक रिलेशनशिप में या सामने वाले के साथ अगर कुछ रिलेशन खराब हो उसका, वहां पे वो कर्म करेगा एक्वेरियस में, तब जाके वो बार चीजें ठीक हो। ठीक है ना, तो ये वरदान और अभिशाप में ज्यादा अंतर नहीं होता। सारे राक्षसों को पहले वरदान ही मिलता था जो उनके लिए श्राप बन जाता है। याद रखिए कि जब मिस यूज करेंगे तो अभिशाप है, यूज करेंगे सही तरीके से तो वरदान है। चलिए लेते हैं चलिए। अलविदा। और ये Thank you. अच्छा डिस्कशन हो गया, चलिए प्रणाम।